हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं उषा वर्मा। मैं आपको पहले कई वीडियोस दे चुकी हूँ। मैंने कल चर्चा की थी, एक यूज़ था अबाउट टू, हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू। ये सब ऑक्सिलरीज हैं जब हम स्टोरीज बनाते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि एक बार की बात है, एक शिकारी जंगल को जा रहा था, उसे एक शेर दिखाई दिया। वह शेर का शिकार करने वाला था, तो वाला था शब्द आ गया, तो वहाँ पर बच्चा समझ नहीं पाएगा। उसने टेंस पढ़े तो ये नहीं समझ पाएगा कि यहाँ वाला वाली शब्द आ गया, तो यहाँ कौन सी ऑक्सिलरी लगाएं, कौन सी वर्ब लगाएं, तो वो वहीं पर कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसे ही हम आज एक इम्परेटिव सेंटेंस की चर्चा करते हैं बच्चों, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? आज्ञासूचक वाक्य, या ये कह लीजिए आज्ञासूचक या आज्ञासूचक या आज्ञावाचक। हम इन सेंटेंस को इजी वे से अच्छी तरह से समझने के लिए दो पार्ट में, दो कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ेंगे। नंबर एक हम कह लेंगे सिंपल इम्परेटिव सेंटेंस। क्या सिंपल इम्परेटिव, या मान लीजिए ये कहते थे ये लेट से आरंभ होने वाले वाक्य या सेंटेंस, ठीक है बच्चों। आपने देखा होगा कुछ इम्परेटिव सेंटेंस में लेट लगा होता है, लेट मी गो, लेट हिम ईट द फूड, लेट द गर्ल डांस। और कुछ सेंटेंस ओपन द डोर, ऐसे ये सेंटेंस हम लिखकर बताते हैं आपको। ओपन द डोर, ठीक है। और ये हो गया जैसे डू नॉट ओपन द डोर, डू नॉट ओपन द डोर, ठीक है। ये विदाउट लेट है, ठीक है। और जैसे हम लेट वाला लिखें तो ये हो जाएगा लेट हिम गो। इसमें क्या लगा है? लेट लगा है, ये विदाउट लेट है, ठीक है। तो बच्चों अपने इजी तरीके से हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक सिंपल इम्परेटिव में और एक लेट से। अब जैसे हम डू नेट वाला इसका बनाएं तो कैसे बनेगा? डू नॉट लेट हिम गो आउट, उसे बाहर मत जाने दो, उसे जाने दो, उसे बाहर मत जाने दो। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा मत खोलो, ठीक है। तो ये दो हो गए विदाउट लेट वाले, ठीक है। और इसमें लेट आया है, इसमें लेट आया है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम, बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता है कि लेट वाले क्या है और ये क्या है। तो हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सिंपल इम्परेटिव, ठीक है बच्चों। हम क्या सबसे पहले चर्चा करेंगे, इसकी बाद में चर्चा करेंगे। सबसे हम सिंपल, अगर इसके 6 रूल्स होते हैं, कितने होते हैं? 6 रूल्स होते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिटी पर चलेंगे, इसकी पहचान पर। इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस है। तो लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। इन वाक्यों में आज्ञा, सलाह, निवेदन, परामर्श आदि भाव प्रकट होते हैं। कौन से भाव? भाव से मतलब सेंस। इन वाक्यों में आज्ञा मतलब ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है बच्चा। सलाह एडवाइस दी जाती है, निवेदन मतलब रिक्वेस्ट की जाती है, और परामर्श किसी से काउंसलिंग करते हैं, हम परामर्श लेते हैं। आदि भाव का मतलब सेंस, कि सेंटेंस में क्या सेंस छुपा है, ठीक है। तो आज्ञा का मतलब दरवाज़ा खोलो, बाहर जाओ,
ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। निवेदन, प्लीज कम हियर, प्लीज हेल्प मी, ये क्या हो गया, निवेदन हो गया। परामर्श, एडवाइस, सड़क के बाईं ओर चलो, गो एट द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, एडवाइस हो गई। ये सब भाव इसमें सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। अब जैसे हम, ये हमारा रूल नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, ये सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। और रूल तो वैसे हमारे 6 होते हैं, इसको हम पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। इन वाक्यों में कर्ता नहीं होता, कर्ता नहीं होता, बट कर्ता यू, कर्ता यू का भाव, यू का भाव छिपा होता है। कर्ता यू का भाव छिपा होता है। इन वाक्यों को एमबी की, एमबी मतलब मुख्य क्रिया, एमबी की फर्स्ट फॉर्म से बनाते हैं। ओके बच्चों, अगर हमारा एक पॉइंट आता है जैसे अपना की अंग्रेजी आ जाती है, अपना की अंग्रेजी जैसे अपना काम पूरा करो, अपने माता पिता का सम्मान करो, तो अपना शब्द आ जाता है। तो अपना के लिए क्या लगाते हैं हम, अपना की अंग्रेजी योर लगाते हैं, अंग्रेजी योर लगाते हैं। प्रोनाउन जो होता है वो क्या लगाते हैं, योर। वो क्यों लगाते हैं बच्चों, थोड़ा सा समझ लेंगे। जैसे हम कभी भी ऑर्डर करते हैं, एडवाइज करते हैं, तो किसको करते हैं, सेकंड पर्सन को। आई और वी पर्सन्स के बारे में आपको पता होगा। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट हो गया आई और वी। सेकंड कौन होते हैं, यू होता है। और थर्ड पर्सन होते हैं हमारे ही, सी, दे, ही, सी, ठीक है। ही, सी, दे, दिस, किसी का भी नाम, वो कौन आ जाता है, थर्ड पर्सन। तो हमारी इन सेंटेंसों में, सिंपल वाले में इनसे मतलब होता है हमें, किससे, सेकंड पर्सन यू। जब भी हम ऑर्डर करते हैं या सलाह देते हैं तो सेकंड पर्सन को देते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन की चर्चा इनके साथ होती है। तो जब भी हम किसी को एडवाइस देते हैं तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, कहने वाला, और सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम कभी भी ऑर्डर करते हैं, एडवाइस करते हैं अपने सामने वाले को, सामने वाला कौन होता है, यू। वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो हम थोड़ा एक बार समझ लेंगे। इन वाक्यों में आज्ञा, सलाह, निवेदन, परामर्श आदि भाव, भाव का मतलब सेंस, प्रकट होते हैं, ठीक है। इन वाक्यों में कर्ता नहीं होता, क्या नहीं होता, कर्ता नहीं होता, बट कर्ता यू का, यू का भाव, मतलब हमने कहा था यू छुपा रहता है। इन वाक्यों में यू का भाव छुपा रहता है, ठीक है। इन वाक्यों में एमबी की फर्स्ट फॉर्म, या इन वाक्यों को एमबी की फर्स्ट फॉर्म से बनाते हैं। कहाँ से बनाते हैं, मुख्य क्रिया से आरंभ करते हैं। इन वाक्यों में अपना की अंग्रेजी योर लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं, देखेंगे एक दो उदाहरण से। जैसे हम एक उदाहरण लें तो एग्जाम्पल से हमारी समझ में आ पाता है। कि हम कहें दरवाज़ा बंद करो या खोलो, कुछ भी लिख सकते हैं। बंद करो, सड़क के बाईं ओर चलो, ठीक है बच्चों। अब पहला सेंटेंस है ये, दरवाजा बंद करो। किससे कह रहे हैं दरवाजा बंद करो, सेकंड पर्सन से, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन होगा, यू होगा।
ठीक है, इसलिए हमने कहा है कि इसमें अपना की अंग्रेजी क्या लगा देते हैं, और अभी उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो इन वाक्यों में क्या नहीं होता, कर्ता नहीं होता। इन वाक्यों को मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से बनाते हैं। तो शट, बंद करना की शट या क्लोज भी लगा सकते हैं, शट द डोर। ठीक है, सड़क के बाईं ओर चलो। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा था, हमारा ऑर्डर शो कर रहा था। क्या कर रहा था, ऑर्डर शो कर रहा था। ये क्या कह रहा है, सड़क के बाईं ओर चलो। तो इसमें क्या दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है कि ये हमारी क्या है, सलाह है कि सड़क के बाईं ओर चलो। तो एमबी क्या है, चलना क्या है, वॉक। ठीक है, वॉक द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। ठीक है बच्चों, अब जैसे दो उदाहरण से तो हमने ये समझ लिया क्या है हमारी इम्परेटिव सेंटेंस। इसमें क्या ऑर्डर हो रहा है, इसमें एडवाइस दी जा रही है। जैसे एक एग्जांपल को हम समझेंगे। अपना काम पूरा करो। ठीक है, अपना काम पूरा करो। ठीक है, ये भी ऑर्डर है, बट इसमें क्या आया है, जो हमने आपको ये रूल लिखाया है, अपना की अंग्रेजी योर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, अपना की अंग्रेजी तो बहुत सारी होती है, हिज होती है, माई होती है, आई के साथ माई लगाते हैं, ही के साथ हिज लगाते हैं, सी के साथ हर लगाते हैं, दे के साथ देयर लगाते हैं। बट यहाँ पर योर ही क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि कभी भी हम एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, तो सेकंड पर्सन को देते हैं। सेकंड पर्सन कौन होता है, यू होता है, और यू के साथ अपना की अंग्रेजी योर लगती है। ठीक है, तो कैसे, कंप्लीट, एमबी क्या है हमारी, पूरा करना, कंप्लीट अपना काम। ठीक है, योर वर्क। ठीक है बच्चों, इसका अगर हम नेगेटिव पढ़ें, ठीक है, अब इसका ये मान के चलिए हमारा फर्स्ट रूल हो गया। ठीक है, सेकंड रूल हमारा हो जाता है, इसको हटा दें, यदि इन वाक्यों में हमेशा या सदैव शब्द आता है तो ऑलवेज का प्रयोग करते हैं, ऑलवेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग, हमेशा या सदैव। ठीक है, दोनों शब्द एक ही हैं। ये कहें, हमेशा साफ पानी पियो, हमेशा बड़ों की आज्ञा मानो, सदैव समय पर स्कूल जाओ। तो इसका स्ट्रक्चर के थ्रू हम इस तरह समझेंगे, तो हम इस तरह बना लेंगे, ऑलवेज प्लस एमबी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। एक उदाहरण से समझेंगे, हमेशा समय पर स्कूल जाओ।
क्या बच्चों, हमेशा हो या सदैव हो, एक ही बात होती है। दोनों के लिए क्या लगाते हैं, ऑलवेज लगाते हैं। ऑलवेज क्या लगाएंगे, ऑलवेज। किससे पहले, एम बी से पहले। एम बी क्या है, जाओ, जाना, गो। ऑलवेज गो, कहाँ जाओ, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। गो टू स्कूल, कब जाओ, समय पर। मैंने पिछली वीडियो में आपसे चर्चा की थी, समय के लिए पर की अंग्रेजी जो प्रपोजिशन आता है वो एट आता है, एट टाइम। ठीक है बच्चा। और जैसे हम ओरली समझ लेते हैं, अभी हमने 2-3 उदाहरण दिए थे। सदैव स्वच्छ पानी पियो, तो ये इम्परेटिव का ही सेकंड रूल हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसको समझ लिया। हम आगे चलते हैं थर्ड रूल पर। यदि वाक्य में कृपया, कृपया वही निवेदन, ठीक है, क्या आता है, कृपया। कृपया शब्द आता है तो प्लीज, प्लीज या काइंडली, काइंडली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक बार इसकी फिर चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या आ रहा है हमारा, कृपया। कृपया मतलब क्या दिया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है। तो रिक्वेस्ट करने के लिए 2 शब्दों का प्रयोग होता है, प्लीज या काइंडली। यदि वाक्यों में क्या दिया, वो कृपया शब्द आता है तो प्लीज या काइंडली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल समझेंगे, कृपया मेरी किताब दे दो। कृपया अंदर आओ। ठीक है बच्चों, कृपया क्या शब्द आया है, कृपया। और कृपया से क्या शो हो रहा है कि इसमें क्या की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है। ठीक है, तो कृपया शब्द के लिए या तो हम प्लीज लगा लें या काइंडली लगा लें। अगर हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे तो चलो हम यहाँ बना देते हैं। कुछ केवल कुछ नहीं है, एम बी से पहले हमें क्या कर देना है, इस तरह से बना सकते हैं। चाहे तो जैसे हम कभी भूल जाते हैं कि पहले क्या लगाएं फिर क्या लगाएं, तो प्लीज या काइंडली प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और कभी अदर शब्द भी आ सकता है। ठीक है, तो या तो हम प्लीज लगा दें या काइंडली लगा दें, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। तो प्लीज, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगी, एम बी। ठीक है, देना, गिव, दे दो। गिव क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, मेरी किताब, माई बुक। ऑब्जेक्ट तो वैसे कर्म तो क्या है हमारा, संज्ञा ये हो गई, और ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जो किताब मेरी है, ये संकेत किया जा रहा है। ठीक है, इसको बनाएंगे तो चलो इसमें हमने प्लीज लगा दिया और इसमें क्या लगा देते हैं, काइंडली लगा देते हैं आपकी समझ के लिए। ठीक है, काइंडली, कम, आने की क्या होती है, कम इन, अंदर की। ठीक है बच्चा, ये हमारे 6 रूल्स होते हैं। 6 में से 3 कितने पढ़ लिए हमने, 3 पढ़ लिए। ये हो गए हमारे अफर्मेटिव, क्या हो गए, अफर्मेटिव। ठीक है बच्चे, समझ लिया हो, नोट कर लिया हो तो थोड़ा आगे चलते हैं। बहुत समय हो गया, इतना ही बात। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आगे के लिए हम इसके नेगेटिव की, अफर्मेटिव के 3 की चर्चा हमने कर ली है आज। जिसमें क्या होता है, पहले में सादा होता है, जैसे ओपन द डोर, हेल्प योर मदर, गो टू स्कूल, कोई भी एडवाइस या रिक्वेस्ट दी जा रही है। ठीक है,
और दूसरे में क्या होता है, हमेशा या सदैव शब्द आता है तो ऑलवेज लगा देते हैं। और तीसरा हमारा क्या है, कृपया शब्द आता है तो हम प्लीज या काइंडली शब्द का प्रयोग कर देते हैं। इसके सेकंड जो 3 रूल्स है, 6 थे हमारे, उसमें से 3 हमने पढ़ लिए और 3 इसके नेगेटिव रह गए, वो हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि बच्चों को हमारी पढ़ाई पसंद आ रही है, तो हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।